हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहजपाल एक बार फिर आपके साथ हूँ। एक पुराने वीडियो में, पुराने सेशन में मैंने आपको रूट वर्ड्स के बारे में बताया कि रूट वर्ड्स जो हैं, अगर आपको उनकी जानकारी हो तो रीडिंग जो है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क लगती है स्टूडेंट्स को, उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको रूट वर्ड्स की नॉलेज हो, ये फोनेटिक्स के अंडर आता है। जब आप एमए या एमफिल करेंगे तो या करते हैं तो उसमें ये करवाया जाता है। तो रूट वर्ड्स की इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत रेयर है और बहुत कम मिलती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ध्यान से इसे समझ लीजिए और कर लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसका मैं आपको सरल सा अर्थ बता दूं कि क्या है रूट वर्ड्स। जैसे मान लो आप हिंदी में एक बोर्ड पढ़ते हो जिस पे लिखा है यहां प्रवेश निषेध है, तो आपको निषेध का मीनिंग नहीं पता, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि निषेध का मतलब नहीं होगा। प्रवेश का मतलब तो पता है, अंदर जाना। निषेध है तो मतलब ये तो लिखा नहीं होता कि यहां से आप अंदर आ सकते हो, तो आप अंडरस्टूड है, आप समझ जाओगे कि यहां से एंट्रेंस मना है। तो ये जो अंदाजा लगाना है कि ये वर्ड किस तरफ जाता है या ये वर्ड क्या मीनिंग होगा इसका, अगर आपको रूट वर्ड्स पता हो तो आप शब्द को समझने में उसके बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की कि क्वेश्चन में कई बार ऐसी वोकैबुलरी के वर्ड आ जाते हैं जिनका मीनिंग बिल्कुल नहीं पता होता। अगर आपको लगता है कि मुझे इसका मीनिंग थोड़ा बहुत भी पता होता तो मैं आसानी से आंसर दे सकता था, तो ये उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो रूट वर्ड्स जो हैं ये मोस्टली लैटिन और ग्रीक वर्ड से मिलके बने हुए हैं। इंग्लिश ज्यादातर जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये ग्रीक और लैटिन वर्ड से बनी हुई है। तो पहला जो हमारे पास लैटिन वर्ड है रूट, वो है ग्रेग, GREG। तो ग्रेग का मतलब है झुंड। तो ये जहां पर आपको लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब झुंड से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल congregated at the bank of river। तो यहां पर इसमें ग्रेग का आ गया वर्ड, CONGREG, ग्रेग, ADED। आपको कॉन्ग्रेट का मतलब नहीं पता। कॉन्ग्रीगेट का मतलब, अगर आपको कॉन्ग्रीगेट का मीनिंग नहीं आता तो आप ये समझ लीजिए कि ये झुंड और इकट्ठे होने से संबंधित है। अगर GRG वर्ड आ जाए तो ये का मतलब है कुछ इकट्ठा हुआ है, कुछ भीड़ है। तो मैनी पीपल कॉन्ग्रीगेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, इसका मतलब नदी के किनारे बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। आपने बीच वाला जो GRG वर्ड है वो आपको पता है, ग्रेग रूट वर्ड आपको पता चल गया। उसके आगे पीछे जो भी लगा हुआ है इसका मतलब वो भीड़ से रिलेटेड है, आपको ये पता चल जाएगा। सेकंड है, इट इज एन egregious डिमांड।
तो इट इज एन एग्रीजियस डिमांड जो है ये आपको बताती है कि कोई चीज जो है वो किसी समुदाय या लोगों द्वारा डिमांड की जा रही है, क्योंकि इसमें फिर GREGR जिसे कहते हैं बहुत सारे लोगों द्वारा इकट्ठे, एक समुदाय, कम्युनिटी या इकट्ठे हुए लोग हैं जो उनकी ये मांग है। तो आपको एग्रीजियस का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको ग्रेग वर्ड का मीनिंग पता है, इकट्ठा होना। तो इसका मतलब ये एक इकट्ठी हुई बहुत से लोगों की ये डिमांड है कि यहाँ पर ब्रिज बन जाए। तो जहां पर आपको एग्रीजियस वर्ड मिलता है तो इसका मतलब ग्रेग है बीच में, ग्रेग का मीनिंग आपको पता है तो आप अंदाजा लगा लोगे कि ये इकट्ठे हुए लोगों की कोई मांग है। नेक्स्ट है इट इज एन एग्रीगेटेड थिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। इट इज एन एग्रीगेटेड थिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। इसमें फिर ग्रेग आ गया, AGGREGATED। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये रॉक, पत्थर या चट्टान और मिनरल से मिलकर बनी हुई है, इकट्ठी हुई है। इट इज एन एग्रीगेटेड थिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। आपको फिर ग्रेग का मीनिंग पता है तो आप उसके सही अर्थों तक पहुंच जाओ। आपने लाइन का मीनिंग समझ लिया। जैसे एग्रीजियस का मीनिंग आपको नहीं पता था, आपने ग्रेग आपको पता है तो ग्रेग को नोट कर लीजिए। ग्रेग का मतलब है इकट्ठा होना। नेक्स्ट है some 5,000 students have congregated at DC ऑफिस। ये तो इजी हो गया क्योंकि कॉन्ग्रीगेटेड हमने पहले भी किया है। तो कॉन्ग्रीगेटेड में फिर ग्रेग आ गया, इसका मतलब 5,000 स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं DC ऑफिस के बाहर। ग्रेग का मतलब इकट्ठे। नेक्स्ट है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट में फिर ग्रेग आ गया। सेग्रीगेट का मतलब है इकट्ठे हुई जो चीज है उसको ताकत से अलग करना। तो ग्रेग का मतलब फिर इकट्ठे होने से है, उसको फोर्स से अलग करना सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेट जो है ये ग्रेग वर्ड आपको पकड़ लिया आपने तो उससे आपको मीनिंग के आसपास आप पहुंच जाओ। नेक्स्ट है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस जो है इसमें फिर GREG ग्रेग स्टार्ट में आ गया। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब है वो इंसान जिसे कंपनी पसंद हो, जो लोगों को, फ्रेंड्स को लाइक करता हो, अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को पसंद करता हो, भीड़ पसंद करता हो, बहुत सारे यार दोस्त हो, रिलेटिव्स हो। सो ही इज ए ग्रेगेरियस पर्सनैलिटी। ग्रेगेरियस फिर इकट्ठा होने से या झुंड से रिलेटेड हो। तो इस तरह रूट वर्ड्स काम करते हैं। आपको अकेला ग्रेग का मीनिंग पता है तो आप कॉन्ग्रीगेटेड, उसके बाद एग्रीजियस, एग्रीगेटेड, कॉन्ग्रीगेटेड, सेग्रीगेट, ग्रीगेरियस, ये सारे वर्ड जो हैं इनका आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सारे के सारे जो है किसी न किसी तरीके से भीड़ या इकट्ठ होना या झुंड से रिलेटेड। तो आप सेंटेंस के लाइन पढ़ोगे, आप उसके नजदीक पहुंच जाओ। तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट।
नेक्स्ट जो हम रूट वर्ड उठाने जा रहे हैं वो है लॉग, LOG, लॉग, जिसे हम लकड़ी का जो गट्ठा, जो लकड़ी का होता है, जिसको हम इंग्लिश में शूट बोलते हैं। शूट वर्ब है जो, उसका मतलब होता है गोली मारना। जो शूट नाउन है उसका मतलब होता है तना, जिसे कहते हैं पेड़ का तना। तो लॉग जो है वो कटा हुआ लकड़ी का तना जो है, उसे वैसे लॉग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक ग्रीक वर्ड है लॉग, जिसे हम रूट वर्ड की तरह यूज करेंगे। इसका मतलब है स्पीच, भाषा, शब्दों से रिलेटेड है लॉग। तो फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है वी हैव डायलॉग ओवर नेचर। आपको मान लो डायलॉग का मतलब नहीं पता, तो लॉग बताए, लॉग का मतलब स्पीच और शब्दों से रिलेटेड है। तो वी हैव डायलॉग ओवर नेचर, तो नेचर पर हमारी बातचीत हुई। लॉग का मतलब हो गया नेचर। लॉग का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नेचर से संबंधित जो बातचीत हुई है। लॉग का मतलब नेचर नहीं, सॉरी, मतलब लॉग का मतलब है शब्द और भाषा। सो वी हैव डायलॉग ओवर नेचर, नेचर के ऊपर हमारी बातचीत हुई। आपको लॉ का मतलब पता है, डाय साथ में लग गया, डायलॉग मतलब आप समझ सकते हो कि ये बातचीत से रिलेटेड। सेकेंड है आई हैव ए कैटलॉग, मीन्स कैटलॉग क्या बोलते हैं इसको, जिसमें अल्फाबेटिकली चीजें दी होती है। कैटलॉग में अल्फाबेटिकली दी होती है ना, जैसे फोन डायरेक्टरी होगी, उसमें ए के बी के सी के नाम। तो इसका मतलब कैटलॉग है जो वो किसी न किसी तरीके से भाषा से रिलेटेड है। तो आप ये चीज पढ़ लोगे कि लॉ का मतलब है भाषा या स्पीच, कैटलॉग उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मीनिंग आप नजदीक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है एपिलॉग। एपिलॉग जो है ये है जो स्पीच या जो भी शब्द किसी नाटक या राइटिंग के एंड में बोले जाए, जैसे आप टास्क 2 में कंक्लूजन बोलते हो, तो वो एपिलॉग भी यूज हो सकता है। एपिलॉग का मतलब क्या है, स्पीच एट द एंड ऑफ समथिंग। फिर लॉज आ गया, लॉज का मतलब बातचीत, भाषा, जो किसी नाटक के अंत में वहां पर दिया होगा, प्ले वर्ड दिया होगा जो प्ले करते हैं स्टेज पर लोग, या कोई और दिया होगा वर्ड डिफरेंट। लेकिन ये जरूर है कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें LOG अगर आ गया तो इसका मतलब ये किसी ना किसी तरीके से भाषा से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है प्रोलॉज। फिर वही LOG आ गया, PROLOGUE। इसका मतलब है जो चीज, एपिलॉग जो था वो था एंड में बोलना, किसी प्ले या पोएम या किसी चीज के एंड में या राइटिंग के एंड में बोलना, और प्रोलोग है किसी चीज के स्टार्ट में बोलना, जैसे इंट्रो हो गया। सो इसे आप राइटिंग टास्क 2 में भी यूज कर सकते हो, एपिलॉग और प्रोलॉग। प्रोलॉग स्टार्टिंग, एपिलॉग एंडिंग, शब्दों में, क्योंकि ये शब्दों से जुड़ा हुआ है लॉग। इसी तरह आगे है जो नेक्स्ट रूट वर्ड हम करने लगे हैं वो है मैन, MEN, मैन। मैन का मतलब होता है आदमी, जो हमें नॉर्मल पता है। लेकिन यहां पर इसका मतलब है लीड करना या किसी चीज को स्वीकार करना।
फर्स्ट है अमेनेबल, अमेनेबल AMENABLE, अमेनेबल। अमेनेबल का मीनिंग आपको पता नहीं, तो हमें ये पता है कि इसका मतलब है या तो लीड करना या स्वीकार करना। तो सेंटेंस हमारे पास आ गया, माई अंकल्स डेथ वाज नॉट अमेनेबल, मतलब कि मेरे अंकल की जो डेथ थी वो मैं स्वीकार नहीं कर सका, यानी मैं उस चीज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया, मैं शॉकिंग हुए कि ये क्या हो गया, इट वाज नॉट अमेनेबल। तो मैन का मतलब किसी चीज को स्वीकार करना या लीड करना। नेक्स्ट है गर्लिश, गर्लिश man was not acceptable for me, जो लड़कियों जैसा स्वभाव है वो मेरे लिए स्वीकार योग्य नहीं। कई लड़के हैं ना जो लड़कियों की तरह एक्ट करते हैं, लड़कियों की तरह चलते हैं, लड़कियों की तरह बात करते हैं, उनके हाथ पांव के मूवमेंट वैसे होते हैं, तो मुझे वो स्वीकार नहीं है। सो गर्लिश जो है, गर्लिश मैन वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी, मेरे लिए स्वीकार करने योग्य नहीं है। फिर उसमें क्या आ गया, मैन आ गया। उसके बाद आ गया डेमिनोर, डेमिनोर मीन्स द वे ए पर्सन बिहेव, लीड करता है, जैसे एक आदमी लीड करता है। DEMEANOR, डेमिनोर। डेमिनोर मतलब जैसे एक आदमी बिहेव करता है, लीड करता है। कैसे लीड करता है वो उसमें आगे एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन आपने मैन वर्ड आपको पता है कि मैन अगर इसके अंदर MEN आ गया तो इसका मतलब या तो लीड करना है या स्वीकार करना। मिसडेमिनर मीन्स मिसबिहेव, यानी फिर मिसडेमिनर मतलब मिसबिहेव, लीड करना मिसबिहेव करके लीड करना, एक बिहेव करके लीड करना, एक मिसबिहेव करके लीड करना। डेमिनर यानी लीड करना अच्छा बिहेव करके। सेकेंड मिसडेमिनर मतलब मिसबिहेव करके लीड करना। जैसे आई डू नॉट लाइक पीपल ऑफ मिसडेमिनर, जो लोग गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक पीपल ऑफ मिसडेमिनर। तो मैंने आपको पता है इसका मतलब लीड करना या स्वीकार करना है, तो ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट लैटिन रूट वर्ड है हमारे पास मिट, MIT मिट या MISS मिस, दोनों हो सकते हैं, मिट या मिस। इनका अर्थ है होने देना या भेजना, होने देना या भेजना। जैसे एडमिट, आपको एडमिट का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको मिट का मतलब पता है। मिट का मतलब है होने देना या भेजना। तो एडमिट का मतलब क्या होता है, किसी को आने देने की परमिशन, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे वो स्कूल में हो। एडमिट करना मतलब आने देना, जैसे मैंने कहा ना, होने देना या भेजना, तो ऐसे ही आने देना, अलाउ करना जिसे कहते हैं। मेट और मिस का मतलब अलाउ करना, चाहे कुछ जाना हो चाहे कुछ आना हो। परमिट, हम कहते हैं बस वालों को परमिट मिल गया, तो परमिट का क्या मतलब होता है कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक वो जा सकते हैं। जैसे किसी के पास दिल्ली टू अहमदाबाद का परमिट है तो वो दिल्ली टू अहमदाबाद आ जा सकता है। तो आना जाना क्या हो गया, मिट। परमिट, इसका मतलब मिट है तो इसमें अलाउ किया हुआ है आने के लिए या जाने के लिए। तो परमिट आप कैच कर लोगे, अगर मीनिंग नहीं भी पता कोई प्रॉब्लम नहीं।
मिट आपको पता है। नेक्स्ट है डिसमिस। डिसमिस मतलब किसी को आने ना देना या आने से मना कर देना, अस्वीकार करना। किसी को अस्वीकार करना, स्वीकार नहीं करना, उसको डिसमिस कर दिया, मना कर दिया आने से। तो मिट और मिस मतलब अलाउ करना, भेजना या आने जाने से। जैसे उसे अगर डिस लग जाए आगे, जैसे हमने पहले किया था, मिस लग गया, मिस डेमेनियर हो गया हमारे पास, जैसे एक पर्सन बिहेव करता है, मिस डेमेनियर हो गया जैसे जो आदमी गलत व्यवहार करता है। तो इसी तरीके से यहां पर जिस चीज के आगे डिस लग जाए वो नेचुरली उल्टा हो जाता है, जैसे ओबीडियंट, डिसओबीडियंट। कंडक्ट, मिसकंडक्ट। तो मिस का मतलब उल्टा, डिस और मिस ये ऐसे रूट वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो जहां आगे लग जाए तो शब्द को उल्टा कर देते हैं। तो डिसमिस, मिस का मतलब परमिशन आने देना, डिस मतलब नहीं आने देना, परमिशन नहीं दी। तो डिसमिस का मतलब आप निकाल लोगे कि परमिशन नहीं दी गई। एमिट, एमिट हम इसलिए यूज करते हैं कि जो रोड पर व्हीकल्स हैं वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, जाने देते हैं। फिर जाने देना आ गया, धुआं जाने देते हैं। जो चिमनीज हैं, फैक्ट्री की चिमनी जो है वो क्या करती हैं, स्मोक एमिट करती हैं, स्मोक को जाने देती हैं। एमिट का मतलब हमें बाकी मीनिंग नहीं पता, हमें मिट का मीनिंग पता लग गया। इमिट मतलब हम समझ जाएंगे कि कुछ जाने या आने के लिए। एमिट स्मोक मतलब स्मोक जा रहा है या आ रहा है, तो उससे हम आइडिया लगा लेंगे अगर हमें रूट वर्ड पता है। ऐसे ही ओमिट, ओमिट का मतलब है लीव आउट, छोड़ देना, किसी चीज को लीव कर देना, अलग कर देना, छोड़ देना, ओमिट आ गया। ऐसे ही मिसाइल जो आर्मी यूज करती है, उसके क्या स्पेलिंग है, MISS। मिस आ गया आगे, पीछे आई लगा हुआ है, इसका मतलब जाने देना है, कुछ चीज जाने वाली है, छोड़ी गई है, तो इसका मतलब मिसाइल। मिसाइल क्या है, एक वेपन की तरह यूज किया हुआ है जिसे छोड़ा जा सकता है। तो अगर आपको रूट वर्ड पता है, मिस का मतलब जाने देना, मतलब मिसाइल। उसके बाद डेफिनेटली अगली लाइन में कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, वेपन से रिलेटेड होगा या आर्मी देने से रिलेटेड होगा। आप समझ जाओगे कि इसका मतलब कोई ऐसा वेपन है जिसे छोड़ा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मिसाइल। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट हम क्या किसे कहते हैं, ट्रांसमिट वर्ड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ट्रांसमिट का मतलब क्या हो गया, अलाउ टू गो थ्रू और पास। जैसे ट्रांसमिट दिस मैसेज, इस मैसेज को भेज दो। तो हमें मिट का पता है, ट्रांस से हम आइडिया लगाएंगे, ट्रांसमिट मतलब भेजना हो। अगर आपको रूट वर्ड्स पता है तो आप सेंटेंस के नजदीक पहुंच जाओगे। इसमें बड़ी बात कोई ये नहीं है, आपको सिर्फ छोटे छोटे अक्षर याद रखने होते हैं, बहुत छोटे वर्ड। जैसे हम क्या देते हैं, पिछले बार मैंने आपको बताया था डेमा या डेमो, इसका मतलब होता है लोग। तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र, और डेमागॉग मतलब लोगों का लीडर। जैसे जो बाइडन जो है, जो बाइडन अमेरिका का क्या है, डेमागॉग है। डेमा मतलब लोग, गॉग मतलब लीडर। तो डेमागॉग लीडर हो गया, तो डेमागॉग जो है वो लीडर हो गया। तो इसी तरह अगर रूट वर्ड पता हो तो हम नजदीक पहुंच जाते हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट। तो नेक्स्ट लैटिन वर्ड है हमारे पास मैटर, MATER। मैटर है जो, इसका मतलब होता है नियर अबाउट
मदर। तो सबसे पहले इससे बनता है मैटरनल। मैटरनल हम किसको बोलते हैं? ननिहाल को, जिसे हम जहां से हमारे मामा नाना नानी रहते हैं वो मैटरनल हाउस होता है हमारा। तो जहां पर METER मैटर आ गया, साथ में NAL लग गया, मैटरनल मतलब ये माँ से रिलेटेड है, मदर से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मैट्रियार्क। मैट्रियार्क का मतलब क्या है? एक औरत हु इज हेड ऑफ द फैमिली, यानी फिर लेडी पर आकर बात है। मैट्रियार्क कहते हैं जो औरत घर की हेड हो, उसको मैट्रियार्क कहते हैं। उसके बाद आ गया मैट्रन। मैट्रन आपने सुना होगा, बोर्डिंग स्कूल की जो हेड हो, अगर लेडी हो, बोर्डिंग स्कूल की हेड अगर कोई लेडी हो तो उसे मैट्रन कहते हैं। फिर वही आ गया मैटर। तो मैट्रन का मतलब लेडी और हेड। मैटरनल जैसे माँ जहां से बिलोंग करती है, मदर बिलोंग करती है। इसी तरह मैट्रियार्क मतलब जो घर की हेड है, लेडी। लेडी जो घर की हेड हो उसको मैट्रियार्क कहते हैं। और मैट्रन किसे बोलते हैं? जो स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एक लेडी हेड हो, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, या बोर्डिंग स्कूल में उसे मैट्रन कहते हैं। मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी का क्या मतलब हम निकालते हैं? शादी। फिर औरत से रिलेटेड है, तो मैट्रिमोनी मतलब मैटर वर्ड मतलब लेडी से रिलेटेड है, औरत से रिलेटेड। जहां पर मैटर वर्ड आ गया METER, तो इसका मतलब वो समझ लीजिए कि ये औरत से रिलेटेड है, यहाँ पर लेडी से कुछ ना कुछ संबंध जरूर हो। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रन। जो वर्ड है मैट्रन का दूसरा मीनिंग है विवाहित, जिसकी शादी हो चुकी हो वो औरत है जो, उसे मैट्रन भी कहते हैं। शादीशुदा औरत वो मैट्रन भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास रूट वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये। इसका मतलब है, ये है जेन और जेनेट। जेन और जेनेट। अगर आपको जेन और जेनेट का मीनिंग पता है, इसका मतलब है गिव बर्थ टू, किसी चीज की उत्पत्ति करना, पैदा करना। अगर जेन और जेनेट वर्ड आ जाए आपके सामने तो इसका मतलब है उत्पत्ति या पैदा करना। तो जीनियस पहला वर्ड, जेन आ गया, GEN, जीनियस। जीनियस कौन होता है? जो नई चीजें इन्वेंट करता, उसे हम जीनियस कहते हैं। जैसे रामानुजन मैथमेटिक्स के जीनियस थे, उन्होंने नए फॉर्मूले इन्वेंट किए। न्यूटन जीनियस थे, आइंस्टाइन जीनियस थे। क्यों जीनियस थे? क्योंकि नई चीजें इन्वेंट की, पैदा की। तो जेन का मतलब और जेनेट का मतलब पैदा करना। यहाँ पर ये वर्ड आपको मिल जाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है जेन्युइन। तो जेन्युइन है जो वो ओरिजिनल पैदा करना, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल को पैदा करना, दैट इज कॉल्ड जेन्युइन। जैसे वीट है जो वो जेन्युइन क्रॉप है, आर्टिफिशियल नहीं है करेक्ट, जेन्युइन क्रॉप है। राइस जेन्युइन क्रॉप है। सो जेन्युइन का मतलब जो चीज ओरिजिनल पैदा होती है उसे हम जेन्युइन कहते हैं। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन है जो ग्रोथ में फायदेमंद हो, पैदा करने में फायदेमंद हो, जो पैदा करने में सहायता करे। तो जो पैदा करने में सहायता करता है उसे हम जेन्युइन कहते हैं। तो जेन्युइन, फिर वही जेन आ गया, तो इसका मतलब ये पैदा करने से रिलेटेड है। उसके बाद है जेनिटल।
जेनिटल क्या होता है? जेनिटल ह्यूमन और एनिमल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स दोबारा बन जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, उनको हम जेनिटल कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वो आपको रीडिंग में आ गया कि रेसलर्स जेनिटल वर इंजर्ड, तो मतलब उनके जेनिटल जो हैं वो ऑर्गन डैमेज हो गए जो दोबारा बन सकते। जैसे जख्म हो गया तो वो भर जाएगा। तो जो चीज दोबारा रिप्रोडक्टिव हो वो जेनिटल दोबारा पैदा हो जाए, फिर पैदा होने से समान हो गया। नेक्स्ट है प्रोजेनिटर। प्रोजेनिटर किसे कहा जाता है? जो हमारे एंसेस्टर्स पैदा हुए हैं पहले, हमारे फोर फादर्स जो जन्मे उनको जेनिटर्स कहा जाता है। हमारे एंसेस्टर्स और फोर फादर्स का जन्म से संबंध है अगर जो रिलेटेड, तो दैट इज कॉल्ड जेनिटर। तो हाइड्रोजन, फिर जैन आ गया। तो हाइड्रोजन क्या है? जो फॉसिल फ्यूल्स जो है उनको प्रोसेस करता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाता, पैदा करता है। तो हाइड्रोजन मतलब फिर पैदा करता है। क्या पैदा करता है? ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो पानी बना देता है, और अगर अकेला हो तो फॉसिल फ्यूल्स में जो है वो वो तैयार करता है। तो हाइड्रोजन फिर पैदा करने से। नेक्स्ट ग्रीक रूट वर्ड है हमारे पास ग्राफ। जैसे आप टास्क 2 में करते हैं वही स्पेलिंग है, टास्क 1 में करते हैं जो वही है ग्राफ, GRAPH। तो इसका मतलब है लिखना। रूट वर्ड में ग्राफ का मतलब है लिखना। सो एपिग्राफ, एपिग्राफ हम कहते हैं जो चीज ऊपर लिखी हो, जिसे हम कहते हैं ना रिटन बिलो, नीचे लिखा हो। तो जो ऊपर लिखा हुआ है रिटन अबव नहीं, एपिग्राफ कह सकते हैं। आप इसे राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। एज आई मेंशन्ड इन द एपिग्राफ, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया है। एपिग्राफ मतलब ऊपर लिखा हुआ, जो पहले लिखा हुआ है उसे एपिग्राफ कहते हैं। ग्राफ मतलब लिखना, एपी मतलब ऊपर लिखना। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ आप सबको पता है क्या होता है? शब्दों को भेजना, सेंडिंग रिटन मैसेज, दैट इज कॉल्ड टेलीग्राफ। ग्राफ आ गया, इसका मतलब लिखने से संबंधित है। टेलीग्राफ मतलब जो मैसेज लिख के भेजा गया। उसके बाद आ गया बायोग्राफी, फिर उसमें ग्राफ आ गया। बायोग्राफी मतलब किसी इंसान की जिंदगी पर लिखा हुआ कुछ भी। अगर उसने खुद लिखा है तो ऑटोबायोग्राफी, अगर उसने खुद नहीं लिखा किसी और ने लिखा है तो बायोग्राफी। ग्राफ वर्ड आ गया, इसका मतलब लिखा होगा। आपको पता है कि ग्राफ का मतलब है लिखा होगा। नेक्स्ट है ग्राफिक। ग्राफिक क्या है? फिर लिखा हुआ या बनाया हुआ, चाहे वो पेंटिंग के थ्रू हो, चाहे वो ड्राइंग के थ्रू हो, चाहे वो एनग्रेविंग के थ्रू हो, लेकिन वर्क वही है। भाषा का तो ये है कि भाषा के हमने शब्द बनाए हुए हैं इसलिए हम उनको मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क ख ग भाषा ना हो हिंदी, तो हमने कोई हमारे सामने क बना दे तो हम उसे चित्र ही कहेंगे ना कि एनग्रेव किया हुआ है। नेचुरली जो चीज बनाई गई है, ग्राफिक मतलब लिखित में कुछ है, चाहे वो कलम से लिखा है, चाहे ब्रश से लिखा हुआ है, चाहे पेंट किया हुआ, वो क्या कहलाएगा? ग्राफिक। तो नेक्स्ट है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ हम कहते हैं रिटन स्टडी ऑफ ए सिंगल सब्जेक्ट और एन एस्पेक्ट ऑफ इट।
रिटन स्टडी, लिख के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, लिख के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको मोनोग्राफ कहते हैं। किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर या किसी एस्पेक्ट के ऊपर, किसी शब्द के ऊपर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, रिटन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर कुछ लिखा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ। आपने मोनोस्क्रिप्ट सुना होगा, ऐसे ही मोनोग्राफ है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लिखा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मूवी की कहानी लिखी है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म की स्टोरी लिखी है, तो दैट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। फिर लिखा होना आ गया, ग्राफ आ गया तो लिखा होगा। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक हम कहते हैं स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड रिटन डिटेल ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक क्या होता है? डेमोग्राफिक का मतलब है पॉपुलेशन का लिखा हुआ हिसाब किताब, कितनी पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक। जैसे द लेटेस्ट डेमोग्राफिक फिगर्स पॉइंट आउट एट आवर फेलियर इन फैमिली प्लानिंग। जो लेटेस्ट डेमोग्राफिक है वो ये दिखाता है कि हम फैमिली प्लानिंग में फेल हो गए। मैं रिपीट कर देता हूँ, द लेटेस्ट डेमोग्राफिक फिगर्स पॉइंट आउट एट आवर फेलियर इन फैमिली प्लानिंग। तो फिर ग्राफ आ गया, इसका मतलब लिखा हुआ। तो डेमो मतलब मैंने आपको बताया था, डेमो और डेमो अभी लोगो, तो डेमोग्राफिक लोगो के बारे में लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड। अगर आपको रूट वर्ड पता है तो इजीली आप उस चीज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट है 7 और अबव स्कोर करना, कम से कम जो 7 या 7 से ऊपर बैठ लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो फॉलो करते हैं वो कम से कम इतने बैंक को ले ही जाए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा और इतनी डीपली आपको मेहनत करवा रहा हूँ कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट कभी नहीं होंगे। आपकी ओवरऑल नॉलेज इंग्लिश की इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंग्लिश। तो नेक्स्ट जो रूट वर्ड है हमारे पास वो है लैट, LAT, लैट। इसका अर्थ है टू बियर और टू कैरी, बर्दाश्त करना या आगे ले जाना। LAT अगर आ गया तो इसका मतलब बर्दाश्त करना या आगे ले जाना। जैसे कोलेट, कोलेट, COLLATE, कोलेट। कोलेट का मतलब इकट्ठा करना, यानी इकट्ठा करके ले जाना आगे। कोलेट मतलब इकट्ठा करना और ले जाना, इकट्ठा करके ले जाना। लैट इसमें आ गया, LAT लगा हुआ है तो इसका मतलब आगे ले जाना या बर्दाश्त करना। इसके बाद है डायलेट। डायलेट का मतलब है फैलाना, फिर वही आगे ले जाना आगे। डायलेट का मतलब किसी चीज को फैला देना, आगे ले जाना, दैट इज कॉल्ड डायलेट। नेक्स्ट है डायलेटरी। डायलेटरी मतलब लेट करना, टाइम को आगे ले जाना। जैसे 9 बजे बुलाया है, आप 10 बजे पहुंचे तो आपने क्या किया? आप समय को आगे ले गए। डायलेटरी मतलब जब आप लेट कर देते हैं, आपको जिस समय पहुंचना था आप नहीं पहुंचे, दैट इज कॉल्ड डायलेटरी। आपने समय को धकेल दिया, आगे कर दिया। इसके बाद है इलेशन। इलेशन होता है खुशी की लहर का आगे दौड़ना, बढ़ जाना, खुशी का बढ़ जाना, फैल जाना, दैट इज कॉल्ड इलेशन। सेंड ए वेव ऑफ इलेशन, खुशी की एक लहर दौड़ जाना आगे, फिर वही आगे बढ़ जाना, इलेशन। अगर आपको इसका मीनिंग पता है।
ऑब्लेशन, ऑब्लेशन कहते हैं जो हम हवन में डालते हैं, फिर वही उसको आगे ले जाना, किसी चीज को हम आगे ले जाते हैं, जैसे घी को हवन में डाला तो मूव करके उसे आगे ले गए, दैट इज ऑब्लेशन। ऑफरिंग, जो चीज आगे ले जाते हैं, जो भी आप भगवान को अर्पित करते हैं, आगे दे देते हैं, वो दैट इज कॉल्ड ऑब्लेशन। आपने धन चढ़ा दिया, आपने प्रसाद चढ़ा दिया, आपने चुनरिया चढ़ा दी, आपने कुछ भी चढ़ा दिया, छत्र चढ़ा दिया, सोना चांदी चढ़ा दिया, आपने आगे दे दिया, वो आगे बढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड ऑब्लेशन। उसके बाद है प्रीलेट। प्रीलेट का मतलब है जो ज्ञान दे। एक प्रीस्ट जो चर्च में ज्ञान देता है, यानी ज्ञान को बढ़ाता है, आप तक पहुंचा देता है, दैट इज, उसे क्या कहते हैं, प्रीलेट। प्रीस्ट जो ज्ञान देता है। इसके बाद रिलेट। रिलेट का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट में हम एक से दूसरे आदमी तक संचार करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं हमारी बातचीत को, दैट इज कॉल्ड रिलेट करना, कम्युनिकेट करना, आगे। जहां पर लेट आ गया मतलब कि कोई चीज आगे बढ़ी, फैली, कोई ऑफरिंग्स हुई, दिया गया कुछ, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे आज के रूट वर्ड्स हैं, तो इनको प्लीज ध्यान से कर लीजिएगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने पहले ही कहा है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है who want to score more than 7 bands or 7, so it will be beneficial for you and I am here for you always. If you think anything is impossible or you are not getting my point, in that case you will be able to contact me to the comment section. It will be easy for you and definitely I will solve your problem. It doesn't matter how critical it is, or there is nothing to worry. किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ये शब्द, ये वीडियो समझ आया तो अच्छा है, नहीं आया देन लेट इट गो, कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपकी रूट स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि अगर आप ये रूट वर्ड्स पकड़ लें तो आपकी वोकैबुलरी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। आप सोचते हैं ना कि टीचर जो है, टीचर को कैसे पता चल जाता है कि कौन सा शब्द का मीनिंग, हर कोई भी मीनिंग पूछ लो टीचर बता देता है। तो वो टीचर जो है वो इसलिए बता देते हैं, कुछ तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है और कुछ जो है रूट वर्ड्स के बारे में उनको पता होता है। लेकिन बहुत रेयर टीचर है जिनको पता है इस बारे में। नॉर्मल टीचर जो है, जैसे वो जो 6.5 और 7 बैंड जिन्होंने स्कोर कर लिए उनको टीचर रख लेते हैं इंस्टीट्यूशन वाले, तो वो नहीं आपको सिखा सकते, वो नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए एक्चुअल में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सो थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम बेटा, और इनको करने की कोशिश कीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।